नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। आज के सत्र की शुरुआत अपने बीच हमारे समाज के एक प्रखर प्रतिभावान युवा बाशु जैन यहाँ उपस्थित है, जो वर्तमान में आईएएस अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी भी आईपीएस अधिकारी है, जो अभी ट्रेनिंग कर रही है। मैं चाहूँगा सुभाष जी और अनिल जैन साहब वहीं पर आकर इनका सम्मान करें। चूँकि इनको जाना है, इसलिए पहला सवाल बाशु भाई अपने शुरू करें, पहले सम्मान हो जाए। आप लोग अपनी तालियों का अवदान दीजिए। ऐसी प्रतिभा का सम्मान हो रहा है जिससे बहुत उम्मीद है हमारे समाज को, हमारे देश को। कर आपकी सम्मान की जब तक घड़ियाँ चल रही हैं, आपकी तालियां अनवरत चलती रहनी चाहिए बंधु। नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम प्रशासनिक सेवा में हैं, मेरी वाइफ जो है पुलिस में है, तो हमारे कार्य में कई बार हिंसा का कुछ कार्य रहता है। ना चाहते हुए भी वो ऐसे कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं कि उसमें हिंसात्मक आदेश या फिर हिंसात्मक कार्य करने पड़ सकते हैं। तो महाराज जी, ऐसे में क्योंकि हमारा धर्म अहिंसा का है, हमने हमेशा अहिंसा का पालन करा है, तो ऐसे में इन दोनों चीज़ों को कैसे हम बैलेंस बना के चले ताकि धर्म का भी पालन हो महाराज जी, और हम अपने कार्य में भी अच्छे से ऑब्लिगेशन को निभा सके महाराज जी। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये सवाल प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र में सेवा करने वाले लोगों के मन में उठना चाहिए। आपके और आपकी धर्मपत्नी का कार्यक्षेत्र थोड़ा भिन्न है। आपका काम सामान्य प्रशासन के साथ सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना है। इसमें कई जगह आप लोगों के सामने बड़ी दुविधा आती होगी। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका प्रवर्तन करने में स्पष्टतया हिंसा है, जैसे मत्स्य पालन की योजना, बकरी पालन की योजना, मुर्गी पालन की, सूअर पालन की। इसमें सरकार बहुत प्रोत्साहित भी करती है, सब्सिडी भी देती है। सरकार का उद्देश्य रोजगार सुलभ कराना है। निश्चित रूप से एक अधिकारी होने के नाते आप लोगों को ऐसा करना पड़ता होगा, लेकिन ये तय मान करके चलना, जो भी फाइल आपके अनुमोदन से आगे बढ़ रही है, वो पाप भी आपके सिर पर आएगा। तो क्या करें? अपने कर्तव्य और अधिकार की सीमा में रहते हुए जितना बन सके इनको डाइवर्सिफाई करें। ये आपकी कर्म की कुशलता मानी जाएगी। ये एक अधिकारी के हाथ में होता है किस योजना को कितना प्रोत्साहित करना है। क्यों ना कुछ ऐसा अभियान चलाया जाए कि मत्स्य पालन की जगह गोपालन को बढ़ावा मिल जाए। तो ये कोशिश करना चाहिए। इसमें आप अपने आप को बचा के चल सकते हो। मैं नामोल्लेख नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत से ऐसे अधिकारियों ने अपने जीवन काल में ये किया है। मैंने कईयों से प्रश्न भी किया, जब वो जिलाधिकारी रहे हैं तो आपने ऐसा क्या किया। मैं चाहूँगा हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, धर्मी हैं, चाहे वे वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अथवा जो सेवानिवृत्त हो चुके, उनके सामने अपनी दुविधा रखो और मार्गदर्शन लो कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। नौकरी भी बचानी है, जनता का हित भी देखना है, और अपने आप को पाप के लेप से भी बचाना है। ये बातें यदि सामने रहेगी तो चीज़ों में काफ़ी कुछ बदलाव घटित हो सकता है। आपकी धर्मपत्नी का जो सवाल है, खासकर पुलिस विभाग जैसी जगह में, वहाँ सीधे सीधे ऐसा नहीं होता।
वहाँ आपका काम है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। विधि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो अराजकता फैलेगी। तो उसको बनाए रखने के लिए कई बार कठोर निर्णय लेते हैं, लेकिन उसमें भी अपने हर अधिकारी को अपने विवेक का परिचय देना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं कहाँ कितना आवश्यक और अपेक्षित है। साम, दाम, दंड और भेद। यदि सामान्य प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई सख्त आदेश दिया जाता है तो वह उनका कर्तव्य है, लेकिन किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी के साथ इस तरह का कृत्य होता है तो ये पाप और अपराध की श्रेणी में आता है। तो हर अधिकारी को पूर्वाग्रह मुक्त चिंतन रखने का प्रयास करना चाहिए और विशुद्धतया जनता और समाज के हित को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। और एक बात सभी को ध्यान में रखना चाहिए, समाज के लिए कानून है, कानून के लिए समाज नहीं। इस बात को अपने अंतर मन में बैठा ले और विवेक बुद्धि के साथ निर्णय ले तो परिणाम बहुत अच्छे मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तुम लोग दोनों इन बातों का स्मरण रखोगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां वासु जी के लिए। और चलते हैं आज गुरुवर के चरणों में वसुनंदी जी आचार्य महाराज के संगस्थ मुनि सदानंद महाराज सागर जी महाराज नमोस्तु पूर्वक एक प्रश्न रखे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि क्या पुरुषार्थ करे जिससे कि उसे सम्यक दर्शन के लिए जरूरी पांचों लब्धियों की प्राप्ति होकर सम्यक दर्शन हो जाए। देखिए, कोई भी कार्य संपन्न होता है तो अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के योग से ही होता है। अंतरंग निमित्त हमारे कर्मों का क्षय क्षोभशम उपशम है, हमारी भवितव्यता है। और बहिरंग निमित्त में आचार्य कुंद कुंद की बात को याद करना चाहिए। हर कार्य की उत्पत्ति में अंतरंग और बहिरंग दो निमित्त होते हैं। अंतरंग निमित्त कर्मों का क्षय क्षोभशम उपशम है और बहिरंग निमित्त के संदर्भ में आचार्य कुंद कुंद ने दोनों निमित्तों को रेखांकित करते हुए लिखा, सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानिया पुरुषा अंतर हेदु भनिदा दंसन मोहस खय पहुदी। सम्यक दर्शन का निमित्त जिन सूत्र है उसके ज्ञाता पुरुष हैं और इनका अंतरंग हेतु दर्शन मोहनी कर्म का क्षय क्षोभशम उपशम है। तो हम तत्व का चिंतन मनन मंथन करें, दे गुरु धर्म का आश्रय ले। सम्यक की प्राप्ति के लिए बाह्य आलंबन यही है। शास्त्रों में जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण को इसका व्यापक हेतु हम मनुष्य तिर्यंचों के लिए बताए, लेकिन ये भी बाहरी निमित्त हैं। अंतरंग तो भवितव्यता पर निर्भर करता है। कई लोग प्रबल पुरुषार्थ करते हैं तो भी उनको अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाता, और कई जीव ऐसे हैं जिन्हें बिना पुरुषार्थ के ये सब प्राप्त हो जाता है। निगोद में अनादि निगोदिया जीव जो आज तक निगोद से कोई दूसरी पर्याय नहीं पाए, उन जीवों को भी कुछ जीव ऐसे होते हैं उनकी भवितव्यता प्रकट होती है। नित्य निगोद से सीधे मनुष्य बनते हैं और 8 वर्ष
की अवस्था में मुनि बनकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को एक साथ प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। नित्य निगोद में उन्हें कोई निमित्त नहीं मिला। अनंत निगोदिया जी वापस वहीं जन्म मरण कर रहे हैं। तो इसके लिए कहा गया कि भड़मूजे से कोई कोई चना उचट कर बाहर आ जाता है ना, ऐसे बिरले जीव ऐसा भी कर लेते हैं। इसीलिए इस संदर्भ में आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा, अलंग शक्ति भवतब्ब तेयम कार्य श्रुते द्रव्य गतः स्वभाव नैवान था मोक्ष विधिश्च पुंसा। नहीं, अलंग शक्ति भवतब्ब तेयम हेतु दया विष्कृत कार्य लिंगा अनिश्वरो जंतुरहंक्रियार्थ संहत कार्य श्रुत इत्यवादि। तो ये भवितव्यता की शक्ति अलंग है। तो कब किसकी भवितव्यता कैसी हो जाए कह नहीं सकते। तो फिर हम क्या अपनी भवितव्यता के भरोसे बैठे रहे? नहीं। जो मुझे सामग्री सुलभ है उसका उपयोग करे और तदनुरूप पुरुषार्थ जगाए। इसके बाद अगर मेरी भवितव्यता साथ देगी, मेरा पुण्य जागेगा, मेरी पात्रता विकसित होगी, तो मेरा मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। ये दृष्टिकोण सभी को रखना चाहिए। हाँ, अच्छा, श्रीमती बाशु भी आ गई है, एक बार वो भी मंच पे आ जाए। हाँ। बुला लो, दोनों आ जाओ एक बार जोड़ी से। दोनों बहुत धर्मनिष्ठ श्रावक हैं, चूँकि इन्हें आज जाना भी है इसलिए आ गए। एक बार आगे आ जाओ। और नमी जी, इनका स्वागत भी आप कर दो आके। सुनीता दीदी भी चले जाओ। मैं उत्तर दे रहा था कि नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम देखते हैं, हम लोग जब ऑन फील्ड ड्यूटी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा असमंजस में होते हैं कि हम धर्म का भी पालन करें और अपने कर्तव्यों का, जो हमारी ड्यूटी है उसका भी। तो उसमें हम एक बैलेंस कैसे बनाएं? अभी इसी आशय का सवाल लगभग बाशु ने पूछा, मैंने उत्तर दिया। सब कुछ हमारे विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन एक लाइन जोड़ूंगा, तुम लोगों का कर्तव्यानुपालन भी तुम्हारा धर्म है। धर्म का क्षेत्र देश काल और परिस्थिति के अनुरूप भिन्न भिन्न होता है। एक साधारण व्यक्ति का धर्म करने का जो तौर तरीका, नीति नियम है वो, एक किसी अधिकारी या प्रशासक का जो धर्म है वो, या फिर किसी बड़े शासक का धर्म है वो अलग अलग होगा। तो व्यक्तिगत धर्म के साथ प्रोफेशन रिलेटेड धर्म को भी निभाना है और निष्ठापूर्वक सही तरीके से अपना दायित्व पूर्ण करने वाला व्यक्ति कभी पापी नहीं बन सकता, रास्ता प्रशस्त करे। एक बार जोरदार तालियों से दोनों दंपति का स्वागत। और बुला रहा हूँ नमी आशीष जैन, ठेकेदार परिवार बंडा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं प्रश्न करने से पहले अपना कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहती हूँ भावना योग के संबंध में। महाराज जी, जब से मैंने अपने जीवन में भावना योग को स्थान दिया है, तब से महाराज जी मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन तो हुआ है। साथ में महाराज जी एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। पहले छोटी छोटी सी बातों पे जो रेट करते थे, अब अंदर से बहुत ज़्यादा स्थिरता आ गई है। महाराज जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग भी हैं सबको भावना योग करना चाहिए। आपके जीवन में इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने मिलेगा। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात। महाराज जी, मुझे बैक में प्रॉब्लम थी, मैंने भावना योग से उसे ठीक कर लिया। मुझे मतलब मेरी लाइफ में मल्टीपल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक ही सॉल्यूशन होता है, भावना योग। मैं उसको बहुत मन से करती हूँ और मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं भावना योग से निकाल लेती हूँ। महाराज श्री, महाराज जी, अभी मेरी MRI होनी थी, तो जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, घबराहट हो रही थी, तो मैं करवा ही नहीं पा रही थी MRI, प्रॉब्लम बैक के कारण। तो महाराज श्री 2-3 बार मैं अंदर गई मशीन के, फिर बाहर आ गई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आ गई।
लेकिन फिर जब ऐसे फिर मैंने भावना योग अंदर जैसी मशीन लगे, मैंने अपनी आंखें बंद की और भावना जो आप बोलते हो, जो ऊर्जा प्रवाह बोलते हो, वो पूरे मन में मैंने सोचा कि मेरे मस्तिष्क से जा रहा है, और अपने मन को दृढ़ करते हुए मैंने मन में भावना योग करना स्टार्ट किया। और 1.5 घंटे तक महाराज जी मैं कैसे मशीन रही पता ही नहीं चला, और बहुत ही अच्छे से महाराज जी हमारा ही हो गई। तो महाराज जी मेरे लाइफ में तो भावना योग का बहुत महत्व है। अब महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जैसे मैं एक संयुक्त परिवार की बहू हूँ, तो संयुक्त परिवार में रहती हुए महाराज जी पूरे परिवार में प्रेम, वात्सल्य, सद्भाव, स्नेह बना रहे, इसके लिए छोटों के और बड़ों के क्या कर्तव्य होना चाहिए ताकि हमेशा हमारा संयुक्त परिवार ही बना रहे। नमस्ते महाराज। महाराज का एक हाइकू, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। छोटा सा सूत्रात्मक संदेश, बड़े छोटों का ध्यान रखे और छोटे बड़ों का मान रखे। पुनः दोहरा रहा हूँ, बड़े छोटे का ध्यान रखे और छोटे बड़ों का मान रखे। भावनाओं की कद्र, योग्यता का अभिनंदन, आदर सत्कार, प्रेम पूर्ण वातावरण को बनाने का एक प्रबल आधार है। इसके साथ ही छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने की शक्ति और चीज़ों को पचा लेने की सामर्थ्य, पारिवारिक प्रेम का एक प्रबल आधार है। जो लोग छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं करते हैं और असहनशीलता का परिचय देते हैं, उनका चिंतन अनुदार हो जाता है और वे छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर कुछ भी प्रतिक्रियाएं करते हैं, परिणाम बिगड़ जाता है। इससे ध्यान देना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आकाशी जैन खिमलासा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। कोटा से अपने बीच में मृदुला पांड्या नमोस्तु तैयार है महाराज श्री। परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि जब जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हों और तब संतोष और लक्ष्य दोनों को साथ लेकर कैसे चलें? बहुत सारी इच्छाएं हों और समय संतोष और लक्ष्य को जब साथ रखने की बात आए तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को सीमित रखो। देखो कि इसमें हमारी कौन सी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है, कौन सी गौण। एक साथ सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती। स्नेह स्नेह हम अपनी इच्छाओं का वर्गीकरण करें और प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी पूर्ति करें तो बदलाव है। नमोस्तु महाराज श्री। मृदुला पवन पांड्या कोटा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। आ जाओ पवन। जन्मय जैन सूरत। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिराज 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग चरणों में कोटा से पवन पांड्या परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी यहाँ पर आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे परिवार की 2 पोतियाँ हुई है। आपने गर्भकाल में ही उसकी माँ ने भावना योग किया था और उसके बाद आपके दर्शन को आए। आपने ऐसा कौन सा आशीर्वाद दिया महाराज जी, ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है कि वो बचपन से ही बार बार आपके दर्शन को आते हैं। और अभी 160 लोगों को लेकर कोटा छबड़ा कलकत्ता से आए हैं। और मेरा कहना है महाराज जी, शंका है कि उन छोटी छोटी बालिकाओं में ऐसा कौन सा संस्कार पड़ा और उनका पुण्य है कि हमारे परिवार का पुण्य है कि पवन जी पांड्या का पुण्य है कि हमारा पुण्य है, और किन किन प्रतिशत में हम सभी को पुण्य मिलेगा उसका आप समाधान करें। और हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पवन भाई आगे आ जाओ, सामने आ जाओ। एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित जो भावना योग
कर रहे हैं उनके जीवन में विलक्षण परिणाम दिखाई पड़ते हैं। आपने अपने बच्चियों को गर्भ से ही अच्छे संस्कार दिए, उनको निमित्त मिला। मुझे लगता है बच्ची आई हैं क्या यहाँ? कहाँ है? सामने तो करो। दूसरी ट्विंस है ना दोनों? हाँ, बहुत बढ़िया। आज 3 पीढ़ी के साथ पवन भाई हैं यहाँ। कभी कभी जीव विशेष के पुण्य विशेष का परिणाम विशेष मिलता है। इन जीवों का भविष्य अच्छा है, ताकि इसी के परिणाम स्वरूप इन्हें ये सारे अनुकूल निमित्त मिल रहे हैं। अच्छे प्रसंग आने पर मौज मस्ती के लिए और दुनियादारी के लिए तो लोग बहुत समय निकालते हैं, पर बिरले भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने बच्चों की वर्षगांठ तीर्थ क्षेत्रों और गुरु चरणों में संपन्न करते हैं। मुझे लगता है कि ये इन बच्चों का भी कोई अच्छा संस्कार और पुण्य का योग है, जिसके निमित्त से इन्हें सुअवसर मिल रहा है। इनके पुण्य से आपको पुण्य करने का मौका मिल रहा है, ऐसा माना जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिसमें जीव विशेष के पुण्य से उसके जन्म के बाद ही घर में परिवर्तन आ जाता है। निश्चित ये दोनों बेटियां आपके घर की 2 लक्ष्मियां हैं। आप ऐसे ही लगे रहिए और मैं आपके माध्यम से सभी को ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि जीवन में हर मांगलिक कार्य को पुण्य के साथ संपन्न करो। आदि पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि कोई भी मंगल प्रसंग हो तो पहले पुण्य का कार्य करो, जिससे आपका अर्जित पुण्य छीन न हो, बल्कि इतना संचित करे कि उसकी वृद्धि हो सके। ये प्रयास करना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमो। महाराज श्री, हमारी 160 श्रद्धालुओं की वंदना सकुशल हो। 26 तारीख को हम सभी वंदना के लिए जाएंगे। नमोस्तु। जन्म जय आशीर्वाद। सूरत गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर भगवान का खून लाल होता है या सफेद? तुम्हारे हिसाब से कैसा होना चाहिए बोलो? सफेद। क्यों होना चाहिए सफेद? क्योंकि वो भगवान है। देखो, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तीर्थंकर परमात्मा का जो रक्त होता है, खून होता है, वो दूध की तरह सफ़ेद होता है। लेकिन ये बात आधुनिक विज्ञान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के गले नहीं उतरती। साइंस कहेगा कि नहीं, आरबीसी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, सफ़ेद खून हो कैसे सकता है। एक बार गुरुदेव के पास एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने गुरुदेव से ये सवाल किया कि ये बात समझ में नहीं आती कि उनका दूध, उनका खून दूध जैसा कैसे। आचार्य महाराज ने उनको उत्तर दिया, बोला देखो, एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसके आंचल में दूध उमड़ता है कि नहीं? बच्चे को जन्म देने से पहले दूध होता है? बोला नहीं। बच्चे को जन्म देते ही माँ के आंचल में दूध उमड़ जाता है। हर माँ को ये अनुभव है ना? क्यों उमड़ता है? बोले इसलिए कि बच्चे के प्रति उसका ममत्व होता है, उसकी ममता होती। तो बच्चे के प्रति ममता होने के कारण माँ के आंचल में दूध उमड़ता है। गुरुदेव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यूँ कहा कि जब एक बच्चे के प्रति ममत्व होने के कारण माँ के पास 2 कटोरा दूध मिल जाता है, तो जिसका जगत के कण कण से ममत्व है,
उसका एक एक जर्रा जर्रा दूधमय हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य, समझ गए? इसलिए भगवान का जो खून है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। वो क्यों होता है? उनके हृदय की करुणा के कारण उनका खून दूध जैसा धवल दिखता है, समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। पावन भूमि हजारीबाग से अपने बीच में ऋषि श्वेताज मेरा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे, और उसके बाद नागपुर से डोनाइसन ट्रस्टी आर्या अमित जैन सपरिवार। हेलो। धर्म जिनसे धन्य है और पृथ्वी जिनसे गौरवान्वित है, ऐसे मुनियों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आज आप हजारों लोगों को दिशा देते हैं, लेकिन जब आप स्वयं युवा थे और आपके सामने जीवन का निर्णय लेने का समय आया, तब आपके मन में सबसे बड़ी शंका क्या थी? देखो, ये मेरा सौभाग्य है कि दिग्मूढ़ होने के पहले ही मैंने दिशा पा ली। मेरा ये परम पुण्य था कि 17 वर्ष की उम्र में ही मैंने गुरु शरण पा ली। उस समय व्यक्ति का तार्किक मन उतना सक्रिय नहीं होता, फिर भी मैं चीज़ों को बहुत निकटता से देखता था, समझता था, परखता था। मेरे जीवन में गुरुदेव का बहुत उच्च स्थान रहा। पहली बार मैं किसी से प्रभावित हुआ तो आचार्य विद्यासागर जी थे। अब प्रभावित क्या हुआ? जब पहला दर्शन हुआ तो मुझे लगा कि इस धरती पर मनुष्य का श्रेष्ठतम रूप कुछ है तो बस यही हो सकता है। मैंने उन्हें अपना आदर्श बना लिया। मन में वितर्क चलते थे कि मुझे जीवन में करना क्या है। ये बात मैंने बहुत पहले से तय कर रखा था कि जीवन में कुछ हटकर करना है, आम व्यक्ति की तरह नहीं जीना। लेकिन उस समय तो यही सोचा था, अभी पढ़ाई करो फिर सोचेंगे। लेकिन मेरा पुण्य कुछ ऐसा उछला, गुरुदेव का सानिध्य मिला और मुझे लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बस मिल गए, इनकी शरण में चले जाओ, जो चाहोगे सब हो जाएगा। और मैंने कुछ नहीं किया, खुद को गुरु चरणों में समर्पित किया और उन्होंने मुझे घड़कर यहाँ तक पहुँचा दिया। तो कभी इस तरह की कोई चाहत, इच्छा मेरे अंतरंग में जगी नहीं। बस गुरु शरण में आकर मैंने एक ही लक्ष्य रखा, जो गुरुदेव का इशारा हो मुझे वो करना है और आगे बढ़ते जाना है। उनकी कृपा मुझ पर बरसती गई और आज इतने वर्ष हो गए, 1984 से आज 2026, 43वें वर्ष में मैं प्रवेश कर चुका हूँ संयमी जीवन। और मुझे लगता ही नहीं कि इतना समय बीता, मुझे लगता है कल की ही तो बात है, क्योंकि मैं हर पल आनंद से जी रहा हूँ। लक्ष्य सही बन जाए, तदनुरूप पुरुषार्थ प्रकट हो जाए तो मनुष्य की उन्नति अपने आप होने लगती है। आर्या अमित जैन डोनाइसन ट्रस्टी नागपुर से अपने बीच में। महाराज श्री, मेरा मेरे परिवार का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे अपना जैन धर्म भावना प्रदायक धर्म है, तो कभी हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, उसमें हमारे भाव बिगड़ जाए या किसी के प्रति भाव अच्छे नहीं रहे, तो क्या वो अच्छा कार्य रहता है? और वैसे अगर कुछ अननोइंगली कुछ गलत कार्य है पर माइंड और भाव कन्विंस्ड है कि ये सही है, तो उससे कैसे बचें? देखिए, ये बात सत्य है कि भाव का गहरा प्रभाव होता है। हम कोई भी कार्य किस भाव से कर रहे हैं, प्रभाव से अनुरूप होता है। भाव अगर गलत है तो परिणाम बिगड़ेगा, भाव अच्छे हैं तो परिणाम अच्छा होगा। भाव से हमारा भाग्य जुड़ा होता है, जैसा भाव वैसा भाग्य, मैं अक्सर कहता हूँ।
लेकिन जब भी हम अपने भावों को देखें, भावों को संभालें, उस समय हमें देखना चाहिए कि मेरे भाव की मात्रा क्या है। केवल भाव करने का परिणाम नहीं होता, भाव सहित क्रिया का परिणाम होता है। यदि मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि भाव से ही सब हो जाएगा, क्रिया करने की क्या ज़रूरत है, तो समझ लें अभी सही भाव प्रकट ही नहीं हुआ। जैसे मन में किसी के भक्ति भाव उमड़ता है तो उसके हृदय के उद्गार निकले बिना रहेंगे क्या? बोलो। नहीं। अंदर से पानी का सोवा फूट पड़ा तो बाहर निकलेगा ना? नहीं, हमें तो भाव में ही रखना है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि मुख से तो भक्ति के उद्गार निकल रहे हैं पर हृदय में कुछ और चल रहा है, तो उसका उसे वांछित फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं बिना भाव के क्रिया फलवान नहीं होती, पर भाव भी क्रिया सहित ही सही फल देते हैं। अब रहा सवाल, भाव अच्छे हैं, क्रिया गलत हो रही, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो उस व्यक्ति की सिचुएशन से होगा। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को दूध पिलाना चाह रही है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है और माँ नाक दबा के मुंह में उसके निप्पल लगा रही है या चम्मच डाल रही है। बोलो, बच्चे का नाक दबाना अच्छी क्रिया है या बुरी? बुरी। हाँ, बुरी। तो उस माँ को अच्छी कहेंगे या बुरी? अच्छी कहेंगे। क्यों कह रहे हैं अच्छी? क्यों? माँ का उद्देश्य अच्छा है, भाव अच्छा है। इसके बिना बच्चा दूध नहीं पिएगा, और दूध नहीं पिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। घर में मिठाई बनी, बच्चे का पेट खराब है, वो खाना चाह रहा है, हलवा दो मुझे। माँ कह रही बेटा हलवा ख़त्म हो गया, हलवा नहीं है। अब बोलो, माँ झूठी है या सच्ची? सच्ची। मतलब क्यों झूठ बोल रही? हलवा रखा और उसके बाद सच्ची कैसे हो गई? समझ में आ गई बात? उद्देश्य सच्चा है, अभिप्राय सच्चा है, भाव सच्चा है, तो गलत क्रिया भी अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन अभिप्राय उल्टा है तो शुभ क्रिया का भी अशुभ फल मिल सकता है, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज। गुणायतन ट्रस्टी सागर से स्वामी जैन पूरे परिवार के साथ में गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बांसा। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमो। हमारा पुण्य हमारे करीब आया है, हमारा पुण्य हमारे करीब आया है। हमने बहुत अच्छा खुश नसीब पाया है, जिनके दर्शन को देवता भी तरसते हैं। ऐसे गुरु का आज हम सब पूरे परिवार ने दर्श पाया है, ऐसे गुरुवर का हम सब ने दर्श पाया है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं, वो अगर कर्म का बंद हो जाए तो उसको नष्ट कैसे कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर आता है और ये सवाल एक भ्रांति का फल है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार निधत्ति और निकाचित नाम का कोई कर्म ही नहीं होता। महाराज क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो, सही बोल रहा हूँ। निधत्ति और निकाचित नाम का कोई कर्म ही नहीं होता। तो ये जो चर्चा आती हो क्या है? सुनो, सभी कर्मों में कुछ कर्मांश ऐसे होते हैं जिनमें निधत्ति और निकाचित पना पाया जाता है। क्या बोला मैंने? ये कर्म नहीं, कर्मांश है जो सभी कर्मों में पाए जाते हैं, चाहे वो पुण्य स्वरूप हो या पाप स्वरूप। तो जैसे समझने के लिए हमने, ऐसे संख्या सीमित नहीं होती, पर समझ लीजिए हमने एक मात्रा में कर्म बांधा जो 100 है,
तो हो सकता है 100 में कुछ अंश उसमें ऐसे हों जिनमें निधत्तीपना या कुछ में निकाचितपना हो। पर ये 100 कर्म है, ये कर्म निधत्ती और निकाचित रूप नहीं है। निधत्ती और निकाचित कर्मांश है जो पुण्य और पाप सभी कर्मों में पाए जाते हैं। इन कर्मांशों में निधत्ती उन्हें कहते हैं जिनकी शक्ति को घटाया बढ़ाया न जाए, जिनको असमय में भोगा ना जा सके, जिनके स्वरूप को बदला ना जा सके पर शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सके, इसको बोलते हैं निधत्ती। पर निकाचित कर्मांश ऐसे होते जिनको न हम हिला सके न डुला सके, न असमय में भोग सके, न उनके स्वरूप को बदल सके, न उनकी शक्ति को घटा सके न बढ़ा सके, वो कहलाता है निकाचित। यानी जैसा हमने बांधा वैसा ही भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये निधत्ती और निकाचितपना कर्मांशों में पाया जाता है। ये कर्म सामान्यतया शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से नष्ट होते हैं। 9वें गुणस्थान में सब कर्मों का निधत्तीपना और निकाचितपना समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे निधत्ती निकाचित कर्मांशों के कुछ अंश जिनेंद्र भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं, जिन बिंब दंसनेना निधत्ति निकादिदस्सवि मिच्छत्तादि कम्म कलावश्य खय दंस नादो, कि जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से, बिंब भगवान के मंदिर में जो दर्शन करते हैं उनकी बात, उससे मिथ्यात्वादी निधत्ती निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादी कर्मकलाप का क्षय देखा जा सकता है। इसलिए खूब भाव भक्ति से भगवान के दर्शन पूजन आराधन कीजिए, ये कर्मांशों का अंत हो सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारी सुनीता दीदी मासा, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी की किसी रूप में बुराई निंदा करते हैं तो ये सुनना गलत है, लेकिन अगर जहाँ बुराई निंदा चल रही है वहाँ पर सत्य बोलना, तो यहाँ सत्य बोलने से कुछ लोगों के साथ में कटुता भी हो जाती है। लेकिन हम ऐसे सामूहिक पाप बांधने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम सामूहिक पाप से बच जाएं? निंदा प्रशंसा हो तो हमें उस समय उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि हम यदि किसी की बुराई में सहभागिता दे रहे हैं तो एक प्रकार से पाप में सहभागिता दे रहे हैं। उनसे अपने आप को बचा करके रखिए। अब रहा सवाल, हम वहाँ सच्चाई बता रहे हैं, तो सच्चाई भी क्यों बता रहे हैं, उसका आशय क्या है? अगर कोई दोषी है तो दोषी की सच्चाई बता रहे हैं, तो भी तो जरूरत क्या है? हाँ, किसी व्यक्ति की दुष्प्रवृत्तियों से सावधान करने के आशय से यदि किसी को सच्चाई बताया जाए तो वो पाप नहीं। लेकिन किसी को नीचा दिखाने की वजह से बुराई किया जाए तो अच्छा कर्म नहीं। न बुराई करना, न बुराई सुनना। और जितने लोग सामूहिक रूप से ऐसा कर्म करते हैं उनको सामूहिक पाप का बंध होता है, जो उनके जीवन के लिए बहुत घातक हो जाता है। आप अपनी शंकाओं का सटीक समाधान इसी प्रकार प्राप्त करते रहिए। हाँ, आकाश जी जैन नोएडा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में तप, व्रत, संयम और धर्म का पालन करता है तो उसके पुण्य का बंध होता है। उसी पुण्य के फलस्वरूप उसे अगले जन्म में सुख सुविधाएं, वैभव और अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। लेकिन उन सुखों को भोगकर वो फिर नए कर्मों का बंध करेगा और संसार का चक्र चलता रहेगा। ऐसे में इस जन्म की तपस्या और संयम उसके वास्तविक उद्धार कैसे करेगी? ये कैसे सुनिश्चित होगा कि वह पुण्य उसके मोक्ष का साधन बने, उसके केवल भोग का कारण ना बन जाए? कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। इसी सवाल को एक बार किसी ने दूसरे तरीके से पूछा
कि अब पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे तो वहीं भोग ही भोगना पड़ेगा, तो मतलब क्या पुण्य करने का, जिसको छोड़ा वही भोगा। तुम्हारा आशय लगभग मिलता है। हमने उनको जो जवाब दिया वो जवाब आज मैं देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा देखो भाई, जब कोई लंबी यात्रा पर निकलते हैं, बहुत लंबी यात्रा होती है और थकान भरी यात्रा में बीच में कई बार विश्राम लेना पड़ता है कि नहीं? हाँ, विश्राम लेते हैं। और जब विश्राम लेते हैं तो वहाँ की सुविधाओं का उपयोग भी करते हैं, तभी रिफ्रेश होते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या विश्राम का होता है कि मंजिल पर पहुँचने का होता है? बोलो। मंजिल पे पहुंचने का होता है लक्ष्य। बस हम मोक्ष मार्ग के साधक हैं, निकल रहे हैं, लंबी यात्रा पर चले हैं। स्वर्ग इस यात्रा का एक विश्राम पड़ाव है, विश्राम गृह है। लेकिन सच्चा यात्री अपने मंजिल को देखता है। विश्राम गृह चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें रमता नहीं। उसके मन में यही आता है कि बस जल्दी से मैं फ्रेश हूँ और आगे जाऊँ, मुझे तो अपनी मंजिल तक जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विश्राम गृह ही इतना पसंद आ जाता है कि वहीं रम जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते, वो अटक जाते हैं। समझ गए? स्वर्ग में जाने वाले दो तरह के जीव होते हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि स्वर्ग को एक विश्राम गृह की तरह देखता है। उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि कब मेरी आयु पूरी हो और मैं निर्भव पाऊँ, मुनि बनकर मोक्ष जाऊँ। क्योंकि मेरा मंजिल ये नहीं है, मेरा अंतिम पड़ाव मोक्ष है, सिद्धशिला पर जाना। यहाँ क्या है, ये तो ठीक है, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होते हैं वो उसी में अटक कर रह जाते हैं और उसमें अटक करके उसमें उलझ जाते हैं। वे पुण्य का भोग करते हैं, नतीजा स्वर्ग से च्युत होकर वे केंद्रीय भी बन सकते हैं, पशु भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं। तो वो अपना पतन कर लेते, वे अपने संसार को बढ़ा लेते हैं। और जो ज्ञानी हैं वो संसार से पार उतर जाते हैं। ऐसा सब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुणायतन शिवायतन प्रवर्ता अविनाशी जन विदिशा। बस गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सपने में यदि भगवान का अभिषेक करें और आपके दर्शन हो तो वह शुभ है या अशुभ? सपने में अभिषेक करो और दर्शन हो जाए तो ये समझ लो कि बुलावा आ गया, आप चल करके करें तो पूरा शुभ हो जाए। और सपने में अभिषेक और दर्शन से ही संतुष्ट हो जाओ तो अशुभ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रमाद बढ़ जाएगा। सपने में तो देख ही लिए, तो तुम पुण्य का भी केवल सपना ही देखोगे, फल नहीं पाओगे। तो पुण्य का सपना देखने से तुम्हारा जीवन फलेगा कि पुण्य का फल पाने से फलेगा? पुण्य का फल पाने से। इसलिए सपने में मत उलझो, न ज़्यादा सपने देखो न दिखाओ। तो आ जाए तो सपना दिख जाए तो प्रेरणा पाओ। चलो आज भगवान के दर्शन हुए हैं तो साक्षात चल करके अभिषेक कर लूँ। गुरु के दर्शन हुए हैं, इसका मतलब मुझे कोई बुलावा आया है, चलो चलूँ, तो उसका फल सुफल। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अगला कनिका जैन, मोदी नगर। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं मोदी नगर से अपने सहपरिवार 15 जनों के साथ यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैं एक तो आपसे मंगल आशीर्वाद चाहती हूँ। दूसरी मेरी शंका ये है कि प्राय हम जब जाप के लिए बैठते हैं तो जाप माला का कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या नहीं, और अगर हमें जाप माला उंगलियों पे हम फेरते हैं तो क्या उसका कुछ अलग प्रभाव होता है? और जाप का प्रभाव न जपमाला से होता है, न उंगलियों से होता है, भावों से होता है। अगर हम भाव जगाकर जाप करें तो उसका परिणाम होगा। हाँ, अब जप माला है, कई लोग सोने की माला रखते हैं। तो मुझसे किसी ने बोला सोने की माला का प्रभाव पड़ता है? बोले पड़ सकता है। बोले कैसा? बोले मेरी ये माला खो न जाए, मेरे पास सोने की माला है तो माला भी झमेला बन सकती। हालांकि शास्त्रों में माला के लिए स्वर्ण,
रत्न और मणि काष्ठ, इन 4 प्रकार की माला को उत्तम बताया है। इस तरह की मालाओं का असर पड़ सकता है बशर्ते एकाग्रता। अंकिता प्रसन्न सराफ। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार हम सही और गलत को समझते हुए भी अपने मन की कमजोरी के कारण सही रास्ते पर टिक नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में मन को दृढ़ और स्थिर कैसे बनाया जाए? बार बार भावना भाव कि मुझे सही मार्ग पर चलना है, सही में स्थिरता रखना है, तो इस भावना से स्थिरता आ जाएगी। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज।